औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं सबसे पहले उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने ज़यान से इतना ज़्यादा प्यार का इज़हार किया है। मतलब मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने मेरी वीडियोस देख के स्पेशल मुझे कॉल की, कॉन्टैक्ट किया, मैसेजेस किए ज़यान के लिए। कहते हैं कि खून से ज़्यादा एहसास के रिश्ते मायने रखते हैं, अगर किसी को आपका एहसास है। तो मैंने यकीन जाने मेरे कितने व्यूवर्स ऐसे जिन्होंने मैसेजेस किए ज़यान के लिए, कॉल्स की। मेरे स्कूल के कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे स्पेशल कॉल की ज़यान के लिए। हालाँकि मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये कहते हैं एक एहसास का और प्यार का रिलेशन होता है, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और यकीन जाने मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मुझे इतने लोगों ने ज़यान के लिए स्पेशल कॉल की, बहुत से लोग ज़यान के लिए हॉस्पिटल आए, घर आए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ज़यान बहुत बेहतर है। आप सबका बहुत शुक्रिया और आप सब काइंडली अपनी दुआओं में मेरे बेटे को याद रखिएगा, ठीक है? ज़यान अब बहुत बेहतर है। मैं थोड़ी-सी ज़यान की कंडीशन आप लोगों से शेयर करूँगी और आप लोगों को मैं ये ज़रूर इस चीज़ के लिए फ़ोर्स करूँगी कि आप लोग जब भी ऐसी थोड़ी-सी भी कंडीशन हो, तो आप अपने बच्चे को फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाएँ। ज़यान को संडे को फ़ीवर था, लेकिन मंडे को अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गया। ट्यूसडे को स्कूल गया, सारा दिन बिल्कुल ठीक रहा। ट्यूसडे की शाम को उसको थोड़ा-थोड़ा सा फ़ीवर फ़ील हुआ, मतलब वो ऊपर खेलने गया तो उन्होंने कहा कि थोड़ा फ़ीवर हो रहा है इसको। उसको पैनाडोल पिलाया लेकिन फ़ीवर कम नहीं हुआ। नीचे ले आई उसको, उसे नींद आ रही थी, वो नीचे आके सोया। तो नीचे आके सोया तो उसके बाद उसको एकदम से ना, मतलब मैंने कहा जान फ़ीडर पी ले, फ़ीडर पिया उसने। वो भी फ़ीडर में दूध पीता। तो एकदम से उसने ना कँप-कँपाने लग गया। मैंने कहा पता नहीं ये क्यों कँप-कँपा रहा है, इसे सर्दी लग रही है। मैं उसके लिए दूसरा ब्लैंकेट लेने गई तो इतनी देर में ना, अभी तो मैं दरवाज़ा खोला ही था, तो उसने एकदम से चीख मारी मामा। और उसके बाद उसका हाथ हाथ मुड़ गए, लाइक उसकी आँखें फिर गई, उसका मुँह टेढ़ा हो गया और एकदम से ना कँप-कँपाने लग गया कि मतलब मैंने अपने बच्चे की ये कंडीशन, अपने बच्चे की क्या कभी किसी की ये कंडीशन नहीं देखी पूरी ज़िंदगी में। तो मुझे उस टाइम में कुछ नहीं समझ आ रही थी, मैं पागलों की तरह चीखी जा रही, ज़यान ज़यान ज़यान। ज़यान को कुछ नहीं समझ आ रही, वो बस तड़फी जा रहा था। ये उसकी कंडीशन कम से कम आधा मिनट रही होगी, आज से थोड़ी सी ज़्यादा। इतनी देर में घर वाले आते हैं ऊपर से, हम उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, मंसूरा हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो कहते हैं जी आप इसको जना में या चिल्ड्रन में ले जाएं। हम इसको चिल्ड्रन में लेके जाते हैं क्योंकि चिल्ड्रन में इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। मैंने आप लोगों को बताया ना, इसके सेशन चलते हैं। तो वहाँ पे इसको ले गए, वहाँ पे उन्होंने इमरजेंसी में इसको एंटीबायोटिक्स लगाए, एक ड्रिप लगाई जिससे इसको रिएक्शन हो गया। उसके बाद ये ऐसे अपने आप को खुजली करने लग गया बालों में। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि इसको तो ड्रिप से रिएक्शन हो रहा है, उसको फिर एंटीबायोटिक लगे, वो ड्रिप बंद करके वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वार्ड में एंटीबायोटिक्स लगे। उन्होंने कहा कि आप इसकी ना कमर की रीढ़ की हड्डी जो है ना, उसमें से पानी दें, फिर हम उसका टेस्ट करेंगे, फिर पता चलेगा जी आपके बच्चे को आया गर्दन तोड़ बुखार है या किसी दिमागी मसले से ये फिट्स हुए हैं। मैंने कहा कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, घर वालों से पूछा, सबने मना किया। मेरे हस्बैंड का और मेरा माइंड ये था कि हम इस चीज़ को इनकार नहीं कर रहे, लेकिन हम अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। हम बच्चे को आप एडमिट कर लें, उसके बाद अल्लाह ना करे अगर इसको दोबारा ये इशू होता है तो फिर हम करवाएंगे वो टेस्ट, अदरवाइज़ नहीं कराएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक रात रहा, एक पूरा दिन रहा। नेक्स्ट डे उन्होंने वैसे छुट्टी देने के हक़ में नहीं थे, लेकिन कुछ ये इसका ना, मतलब इसको वहाँ पे नहीं रहना अच्छा लग रहा था, ये बहुत इरिटेट हो रहा था। फिर हम लोगों ने डॉक्टर्स को फ़ोर्स किया कि आप हमें छुट्टी दे दें। उन्होंने हमें छुट्टी दे दी, हम इसे घर ले आए। लेकिन बिलीव मी, मेरा बच्चा उस 1 फ़ीट के बाद वो बच्चा इतना वीक हो गया है उसकी। और मुझे नहीं समझ आ रही थी कि डॉक्टर्स आके इसकी टाँगों पे क्या चेक कर रहे हैं, मतलब इसके घुटने पे कुछ चेक कर रहे हैं या कुछ चीज़ मार के ना, पता नहीं वो क्या चेक करते थे क्या नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन वो मुझे चीज़ अब रियलाइज़ हो रही है कि वो फ़ीट इतना हैवी था इसके लिए कि मेरा बच्चा अभी अच्छे से ना, मतलब
पहले वाली कंडीशन में नहीं आया। उसको भूख लग रही है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, सो ज़्यादा रहा है, शायद दवाइयों का नशा है, लेकिन उससे सही से चला नहीं जा रहा। थोड़ा सा चलता है, गोद में आ जाता है। चलने के लिए वो सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो उतरने के लिए गोद में आ जाएगा। उसे ना अभी बच्चे की टांगें ना काम कर ही नहीं रही, तो उसका कलर इतना येलो हो गया है। अल्लाह करे वो कल बेहतर हो जाए, तो फिर मेरी कोशिश होगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो ज़ायान के साथ बनाऊँ। उसका कलर इतना येलो हो गया, तो मेरे ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो होता है, नॉर्मल है, ये वो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे डॉक्टर भी ये कहते हैं नॉर्मल बच्चों को ना फिट्स होते रहते हैं, फीवर में ना ज़्यादा बुखार कर सर को चढ़ जाता है, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं इनके फिट्स को आप इजी नहीं ले सकते। और मेरे बच्चे को 7 साल में कोई फिट नहीं था, इस वजह से डॉक्टर ज़्यादा परेशान थे कि आया इसको किसी दिमागी इशू से तो नहीं हुआ। तो लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो दूसरे डॉक्टर्स थे जो डेवलपमेंट में जहाँ पे मैं इसके वो ट्रीटमेंट करवाती थी, सेशन वगैरह, तो वो आगे उन्होंने इसको पहचान लिया। तो फिर उन्होंने दूसरे डॉक्टर को जो मेडिसिन वगैरह लिख के दे रहे थे वार्ड में, उन्होंने कहा कि नहीं, ज़यान का ये वाला टेस्ट नहीं होगा, ज़यान की सारी डिटेल हमें पता है, तो आप इसको ना वैसे ट्रीट करें, मतलब इसका ट्रीटमेंट चलने दें जैसे चल रहा है, ज़यान का टेस्ट नहीं करवाना। वो अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने मेरी जान छुड़वाई इस टेस्ट से, वरना जो आ रहा था वो ये कहता आपने ये टेस्ट ही करवाया, हमें क्या पता आपके बच्चे को क्या बीमारी है, हम तो बस अंदाजे से इलाज करें। लेकिन वो डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे। कहते हैं लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छे नहीं होते, ये वो। भाई हर वहाँ पे उन्होंने एक टाइम में इतने लोगों को ट्रीट करना होता है, हर तरह की सहूलत आपको देते हैं। अगर थोड़ी सी आप भी उनके साथ अच्छा बिहेवियर शो करें तो वो आपके साथ अच्छा करते हैं। वो भी एक एक टाइम में इतने लोगों को डील कर रहे होते हैं, अगर थोड़ा सा मिसबिहेव कर देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हॉस्पिटल ही अच्छा नहीं है, वहाँ के डॉक्टर अच्छे नहीं है या वहाँ का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मेरे बच्चे को उन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब शायद ये उनका रेगुलर वो भी था, पेशेंट भी था, इस वजह से उन्होंने काफ़ी डिटेल में से चेक किया और उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हुआ। अब मुझे डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन्स दी हैं, एक गोली दी, उन्होंने कहा जब भी इसको 100 से ऊपर फीवर होगा इसको वो गोली खिलानी है, और इंजेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। बाकी एंटीबायोटिक सिरप उसका अभी भी चल रहा है। एक कैप्सूल जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि हाफ कैप्सूल इसको डॉक्टर ने कहा, वो भी चल रहा है। ये सब स्टोरी बताने का मकसद मेरा ये नहीं था कि मैं आप लोगों से कोई वो शेयर करूं, लेकिन मेरा मकसद ये था कि आप लोग भी इस चीज़ से बी अवेयर कि ऐसी कंडीशन बच्चे की नॉर्मल नहीं है। आप ये कह दें कि भाई कोई बात नहीं, अभी हो गया फिर सुबह चले जाएंगे। मेरा बच्चा रात के 12 बजे इस कंडीशन में हुआ है, और यकीन जाने हम 12 बजे ही लेके भागे। मतलब फीवर, आप लोग फीवर को इजी ना ले। मैंने उस वार्ड में यकीन जाने इतने इतने बड़े बच्चे, इतने इतने, मैं मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है उन माओ की तकलीफ बयान करने के लिए कि उनके बच्चे सिर्फ एक, अल्लाह माफ़ करे, इस्तगफार इस्तगफार, मेरा बच्चा ही सिर्फ वहाँ पे वो था जो चल फिर रहा था। फीवर से कि उनके ब्रेन इतने डेड हो गए थे कि उनकी गर्दन नहीं बच्चे संभाल पा रहे थे, बच्चे चलते नहीं थे, बच्चे पूरा पूरा दिन वैसे ही पड़े हैं, मतलब होश ही, उनकी फिंगर तक नहीं हिल रही, बस वो ड्रिप्स लगा रहे हैं, बच्चा जिंदा है, ब्लड लगा रहे हैं। और फिर जो अजान को 1 फीट हुआ है ज़यान को, उससे उसका कलर इतना येलो हो गया, और मेरे बच्चे का एक रात में 1 किलो वज़न कम हुआ है, तो इतना उसका कलर येलो हो गया। और यकीन जाने वहाँ पे इतने बच्चे थे, उनको ऐसे ब्लड लगा रहे थे, सिर्फ ब्लड पे वो जिंदा है, वो ना खा रहे ना पी रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, इस्तगफार इस्तगफार, अल्लाह ताला उन माओं की भी मुश्किलें आसान करे और उनके बच्चों को भी तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत मुश्किल है उन बच्चों की ज़िंदगियाँ, उन माओं की ज़िंदगियाँ। आप लोग भी बराए मेहरबानी अपने बच्चे का किसी भी किस्म का फ़ीवर जो है उसको ईजी ना लें। और अगर आपको फिट्स वगैरह शो होते हैं, और लोग कहते हैं कि ऑटिज़म में फिट्स नॉर्मल है, लेकिन मेरे बच्चे को कभी इतनी, मैं कह रही हूँ कि मेरे पास, मैं पूरी रात अपने बच्चे को ना 2 रातें मैंने बैठ के गुजारी उसके सर पे, ये देखती रहती थी कि अब तो नहीं से कुछ हो रहा, अब तो नहीं कुछ हो रहा। नेक्स्ट डे हम घर आए तो इसने अचानक ना वैसी आवाज़ दी, मामा। तो मेरी अभी हॉस्पिटल से, मतलब पूरी रात नहीं सोए थे, पूरा दिन नहीं,
आँख ही लगी थी, तो मैं फ़ौरन उठ के बैठी और मैं फिर पूरी रात इसके पास बैठ के गुज़ारी कि कहीं इसको फिर से तो नहीं कुछ हो रहा। इतना दिल में डर रहा है कि इसको ज़रा-सा भी अकेला नहीं छोड़ रही कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। तो एक फिर मैं जब उन माँओं के बारे में सोचती हूँ, मैं यकीन जाने जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, मैं जब भी अज़यान के लिए दुआ करती हूँ, तब मैं उन माँओं और उनके बच्चों के लिए लाज़मी दुआ करती हूँ। तो आप लोग भी सब माँओं के और सब माँओं के बच्चों के लिए लाज़मी दुआ कीजिएगा और जिन माँओं के बच्चे तंदुरुस्त हैं, बराए मेहरबानी वो अपने बच्चों का ख़्याल रखें और हमारे बच्चों के लिए दुआ करें। शुक्रिया। Looking for something